नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल हैं, पार्ट हैं, सब का हम एक रिवीजन करेंगे। मैं पार्ट वाइज ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने पार्ट हैं भाई? 22। देखो, अगर सेक्शंस को मिलाते हो जैसे ABC, तो वो हो जाते हैं फिर मिलके 25। ठीक है, तो हम उन पार्ट्स को क्या है भाई, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में बोला मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू में। अगर आप ABC जिस तरह पार्ट का, एक ही पार्ट का एक पार्ट 1 है, उसका फिर पार्ट 1A है, फिर पार्ट 1B है, फिर पार्ट 1C है, ऐसे ऐड करोगे तो हमारे यहाँ पे टोटल पार्ट होते हैं 25। और वैसे सिर्फ खाली न्यूमेरिकल में A पार्ट, ये सब पार्ट ऐड नहीं करोगे तो भाई टोटल होते हैं पार्ट हमारे 22। आर्टिकल 395। अब हम जो ये पार्ट होंगे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको एक या दो वीडियो, मतलब जैसे कि एक पार्ट की एक वीडियो, छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट है तो उसकी 2 वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, उसमें जितने भी आर्टिकल होंगे उन सब का हम रिवीजन करेंगे ठीक ठाक। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। टोटल स्टेट कितने हैं अपनी कंट्री में आज के टाइम में 2024 में, अक्टूबर 2024 में कितने स्टेट है और कितने यूटी हैं? तो 28 स्टेट हैं और यूटी कितनी है भाई? 8। अब आप कहोगे यूटी तो 9 है। 9 नहीं है, पहले कितनी थी? 7। ठीक है, उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, यूटी तो होगी 9। लेकिन उसके बाद आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी ध्यान से, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को मिला के एक यूटी बना दिया है। ठीक है, इस चक्कर में 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 बचेंगी। ठीक है, तो आज के टाइम में 8 यूटी हैं और स्टेट कितने हैं? 28। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। अच्छा जी, अब आर्टिकल हमारा आ जाता है, ये मैंने लिख नहीं रखा, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 1 बोलता है डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये तो इसने बोल रखा है, इंडिया को आप भारत भी बोल सकते हो और भारत को इंडिया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही नाम। और अभी आपने देखा हुआ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन भी डाली थी, जब ये इंडिया अलायंस जब बना था, तो उस चक्कर में कि भाई इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब आप इंडिया को डिस्क्राइब करते हो इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ठीक है, इसने बोला है डिस्क्राइब इंडिया, तो दैट इज भारत। इंडिया क्या है? भारत है। और ये फिर आगे बात बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलके, अब बहुत ज़्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। बहुत छोटे छोटे राज्य मिलके एक देश बनाएं। ठीक है, और लेकिन वो जो यूनियन बोला जाएगा ना, यूनियन में ये है कि भैया वो जो स्टेट हैं वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी और देख लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 3 चीज़ें होती हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। एक होता है भाई कन्फेडरल, ठीक है, और दूसरा होता है भाई फ्यूडरल। एक होता है कन्फेडरल और दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। अच्छा, अपना देश कौन सा है? यूनियन है। अब आप इनकी डेफिनेशन पे आओ। कन्फेडरल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे स्टेट जुड़ के मिल के थोड़ी थोड़ी पावर सब देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक देश बनाते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कम पावर है। यहाँ पे अगर ये स्टेट अलग होना चाहते हैं तो ये इजीली, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत के बिना अलग हो सकते हैं। उसके बाद आता है भाई फेडरल। फेडरल जैसे US है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब फेडरल में भी क्या होता है? सेम यही चीज़ है जो कन्फेडरल में मैंने बोली, लेकिन यहाँ पे जो ये स्टेट होते हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा, इसके कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा पावर देते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन ये भी आराम से भाई, थोड़ी सी मशक्कत तो इनको करनी पड़ेगी, ये फिर अलग हो सकते हैं। अगर किसी स्टेट को अलग होना है तो वो आराम से अलग हो सकते हैं। कानून यहाँ पे ऐसा बनाया गया है ना भाई, मतलब यहाँ पे ये क्या है जी, फेडरल में जो कानून बनेंगे ना, जो स्टेट कानून जो पावर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इस कन्फेडरल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चीज़ दोनों में सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी भैया मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी अलग होने के लिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, इससे ज़्यादा, और आराम से जो स्टेट है वो फिर अलग हो सकता है। ये बात होगी फेडरल स्टेट की। जैसे US है, US में क्या है, बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने मिलके US का गठन किया, और हर एक स्टेट का क्या है, वहाँ पे झंडा है, हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है,
हर एक स्टेट का अपना फ्लैग है। तो टोटल यूएस में 50 जो स्टेट है ना, उनके 50 ही झंडे और 50 स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आपने अभी तो 370 हट गया है, पहले अगर आप देखते तो जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अपना एक फ्लैग। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो उन इलेक्शन में आपने देखा होगा जो अब्दुल्ला की पार्टी है उसमें आपने एक फ्लैग देखा होगा ध्यान से, तो वो जो फ्लैग है वो जम्मू कश्मीर का फ्लैग था। ठीक है, अगर आपने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। कन्फेडरल की बात समझ में आ गई, फेडरल की बात समझ में आ गई, स्टेट मिलके। अब आती है बात यूनियन की, जो हमारा स्टेट है, जो हमारा कंट्री है। यूनियन की बात जब आती है, यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें क्या होता है यूनियन ऑफ स्टेट में कि जो ये स्टेट मिलके, जो बहुत सारे स्टेट हैं ये मिलके जो एक कंट्री बनाते हैं, उसके केस में क्या है, जो स्टेटों के पार जो ये स्टेट्स हैं ना, जो स्टेट मिलके एक कंट्री बनाएंगे और वो कंट्री बनेगी यूनियन ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाएगा तो आप ये बात आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि भैया यहाँ पे इस कंट्री में ये जो स्टेट हैं ये अलग नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद है भाई टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल 1 में ही बोला गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन कौन सी होंगी उनको बताया गया है। तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, हाँ जी ठीक है, और यूनियन टेरिटरी, ठीक है जी। टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। यहाँ पे 3 चीज़ें बोली गई हैं कि भैया कौन कौन सी इंडिया की, भारत की जो सीमा है, जो उसकी ज़मीन है बोली जाएगी, कौन कौन सी उसकी टेरिटरी के अंदर में आती है। तो एक तो भाई जो स्टेट हैं वो तो हैं ही हैं, दूसरा जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वो भी हैं, जो चाहे भाई वो लैंड से सी के अंदर हैं या जो भी है, जहाँ पे भी हैं। जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, जैसे अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ठीक है, ये हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गई, जम्मू कश्मीर में अब तो लद्दाख भी है। और तीसरा पॉइंट इसने बोला है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। वो टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये हमारा पार्ट है, दूसरे देश ने कब्जा कर रखा है, जैसे कि पीओके, सियाचिन हो गया, ठीक है, तो ये हमें लेनी है एक दिन। तो वो पार्ट भी क्या होंगी भैया, वो भी टेरिटरी किसकी होंगी, इंडिया की होंगी, भारत की होंगी ये। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी लेगी, जब भी वो अपनी एक्वायर करेगी, तब वो जो टेरिटरी होंगी वो भी इंडिया की टेरिटरी ही कहलाई जाएंगी। ये बात बोली गई है यहाँ पे। उसके बाद देखो भाई, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन वन शेड्यूल। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये बोला गया है, हमने तो देखा भाई स्टेट और यूटी की बात कर ली कि भाई वो ठीक है, स्टेट होंगे वो यूटी होंगी। अब वो कौन कौन से स्टेट होंगे, उनके नाम, यूटी के नाम, ठीक है, उनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, मतलब उनकी टेरिटरी जो है कितनी क्या होगी, वो इस हिसाब से थोड़ी सी उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब उनकी जो टेरिटरी का शेप साइज़ है, शेप साइज़ तो नहीं, उनका जो एरिया है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, जो स्टेट है उनका नाम कहाँ पे मेंशन किया गया है, भाई ये इतने स्टेट हैं, इनके ये नाम है, तो वो सारे बताए गए हैं भैया। और जो यूटी है वो सारी बताई गई है, फर्स्ट शेड्यूल में जाके देखना पड़ेगा आपने। मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल ने ये, जैसे इसने बोल दिया कि भाई स्टेट मिलके बन रहा है हमारा कंट्री, यूनियन ऑफ स्टेट। अब स्टेट के बारे में आपने जानना तो आपने जाना पड़ेगा इसके थ्रू, कहाँ पे, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 भी, ये सारे शेड्यूल भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये बात यहाँ पे मतलब इसने दूसरे को ट्रांसफर कर दी। एट प्रेजेंट 29 स्टेट और 9 यूटी, ठीक है, लेकिन अब हो गए हैं 8 यूटी और 28 स्टेट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कहाँ से हुए ये। अच्छा, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन आपको करनी भूल गया, वैसे मैंने मेंशन कर दी। ये जो तीनों पार्ट के बारे में जानना ना, मतलब यहाँ पे क्या है, जो अर्जित एरिया है, जो भैया टेरिटरी एक्वायर करनी है, करी नहीं है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे शेड्यूल 1 में आपको जानने को मिल जाएगा। जो भी होगी भाई, जो अगर कोई ऐसी एरिया है जिसको हमने भाई ले लिया है, तो उसके बारे में अगर आपने डिस्प्यूटेड एरिया हो या फिर भाई हमने नहीं लिया, तो उसके बारे में अगर जो बताना हो शेड्यूल 1 में जाके आप देख सकते हो, वो भी हम करेंगे वीडियो में। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब ये है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है आज के टाइम में, जो स्टेट मिलके हमारा भारत बना हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, वो इससे बड़ी है। समझ रहे हो आप, सीधी सी भाषा में ये है कि आज के टाइम, मैंने आपको ऊपर बताया यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने मिल के हमारा एक यूनियन ऑफ स्टेट, हमारी एक कंट्री बन गई, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हमने ये समझ ली बात।
लेकिन ये जो लाइन बोल रही है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया तो और भी है, पीओके भी है, सियाचिन भी है, बांग्लादेश भी टेरिटरी ऑफ इंडिया ही है, वैसे तो पाकिस्तान भी टेरिटरी ऑफ इंडिया ही है, अफ़गानिस्तान भी है, ठीक है। तो ये म्यांमार भी है। भाई एक टाइम पे तो अखंड भारत तो यही था ना, तो ये यहाँ पे ये इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी है, इज वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। तो बेसिक आर्टिकल 1 के बारे में आपको पता चल गया। हमारा देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरल स्टेट कौन से होते हैं, फेडरल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, यूएस जैसे बना हुआ है स्टेट्स, लेकिन सेंटर के पास पावर कम होती, स्टेट को अगर अलग होना है तो अलग हो सकते हैं। हर एक स्टेट का अपना फ्लैग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर इसमें आर्टिकल 1 में बताया गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो स्टेट हैं, यूटी हैं, ठीक है, ये होंगी भैया टेरिटरी ऑफ स्टेट होंगी, यूनियन टेरिटरी होंगी, टेरिटरी जो हमें एक्वायर करनी है, जो पार्ट थी भाई इंडिया का और उसको कब्जा लिया है दूसरी कंट्री ने, वो अर्जित जो क्षेत्र है वो भी हमारा ही पार्ट होगा, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी। अब फिर इस आर्टिकल ये निर्देश करता है कि अगर आपको इन स्टेट के नाम, भाई बिहार जो स्टेट है वो स्टेट कैसे है, या यूटी कैसे है, यूनियन टेरिटरी कैसे है, उसके बारे में और जानना है तो आप शेड्यूल 1 में जाइए, आपको वहाँ पे सारी डिटेल हमने लिख रखी है, बता रखी है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ठीक है। और आज के टाइम में 28 स्टेट और 8 यूटी टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैंने ये लाइन आपको समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 में आर्टिकल 1 के बारे में तो इतना बेसिक आपने समझ लिया होगा। उसके बाद है भाई आर्टिकल 2, एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। यहाँ पे आर्टिकल 2 पहले जो ये लिखा हुआ है मैं ये बताता हूँ, फिर जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं ऐड कर दूंगा। एम्पावर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर देता है हमारा आर्टिकल 2 कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। अगर आपको न्यू स्टेट बनाना है, भाई हमारे पास जितने स्टेट हैं उनमें से भाई भाषा के आधार पे कटे हैं हमारे वैसे सारे स्टेट जो बने हैं, तो उनको काट के कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया है तो उसको काट के कोई न्यू स्टेट बनाना है तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। वो टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट, जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी भाषा के आधार पे बनाना है, या कोई और बाहर की टेरिटरी है उसको भैया आपने एक्वायर करना, मतलब लेना है, अर्जित क्षेत्र जो हमारा ही है दूसरी कंट्री के पास में, उसको आपने स्टेट बनाना है या यूटी बनाना है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो ये सारे काम कर सकती है। सीधी सीधी बात यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बोली जा रही है। अब आपके माइंड में आएगा ऐसा कौन सा जो हमने टेरिटरी भाई कैप्चर करके, उसको कैप्चर नहीं मतलब जो हमारे अंदर शामिल हुई हो हमारे देश में और फिर उसको स्टेट बना दिया गया हो, तो वो है भाई सिक्किम। अब सिक्किम की कहानी है तो काफ़ी बड़ी, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे बताने बैठ जाऊँगा तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सिक्किम क्या है, अपने आप में एक देश था, पहले वो एक देश था। जब चाइना ने तिब्बत को कब्जाना स्टार्ट किया और चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा लिया, चाइना ने 1959 में जब तिब्बत को कब्जा लिया, तो ये जो सिक्किम था इसको ये लगा कि यार ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, चाइना हमें कैप्चर कर रहा है, हमारे लोगों को डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे देखी, तो फिर सिक्किम ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ना इंडिया के साथ जाते हैं। इंडिया के साथ जाते हैं ऐसे नहीं कि कश्मीर जैसे, ऐसे नहीं, इंडिया के साथ जाते हैं मतलब इंडिया से इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि आप हमें अपना शहर राज्य बना लीजिए। भाई ऐसा नहीं है कि आप हम पे भी कब्जा कर लो, वो चीज़ नहीं है जैसे चाइना कर रहा था, ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं है हम आपसे मिलना चाहते हैं तो आप पूरा ही सारा सिस्टम बदल दो हमारा, ऐसा नहीं था। तो इंडिया ने ये कहा ठीक है, आप जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप हमसे मिल लिए। तो इस तरह से सिक्किम क्या है भैया, 35वें जो संशोधन था ना, अमेंडमेंट था इन 1974 में, इसको सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया। मतलब कि भैया ये अभी हमारा शहर राज्य है, साथ में है, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक है भाई। उसको पूरा राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, बस शहर राज्य है कि भाई सिक्किम अपने आप से जो ये देश है ये आके मिला है इंडिया में और अभी शहर राज्य है। कब तक, ये 35वें संशोधन तक, 35वें संशोधन में इसको शहर राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। अब आता है भैया 1974 में दे दिया, फिर 64th जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ इन 1975, इसमें क्या होता है, सिक्किम ने देखा कि हाँ भैया इंडिया बिल्कुल अच्छे से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ मिले तो इनके लोग आके हमारे राज्य में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिक्किम को फिर क्या है 36th अमेंडमेंट बिल के साथ 1975 में
पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया और जो सिक्किम है वो हमारे इंडिया का 22वां राज्य बन गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कब बना? 16 मई 1975 को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद बात आती है न्यू स्टेट्स की। अब न्यू स्टेट, यहाँ पे इस आर्टिकल में न्यू स्टेट क्रिएट करना हो तो बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कर सकती है। अब भाषा के आधार पर सबसे पहला जो स्टेट क्रिएट हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा भाई, मद्रास को ब्रेक करके आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अब ये इसकी स्टोरी, इसकी वैसे डिटेल स्टोरी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आंध्र प्रदेश को बनने का रीज़न क्या था। एक्चुअली क्या था, आंध्र प्रदेश का जो एरिया हो तो पूरा मद्रास था। मद्रास में क्या लैंग्वेज उस टाइम पे 2-3 लैंग्वेज बोली जाती थी। मद्रास काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ पे एक आदमी ने इस चीज़ को लेके कि भैया हमें अपनी भाषा के हिसाब से, हमें जो आंध्रा बोल रहे थे उनको भैया अलग चाहिए था अपना स्टेट। तो वो धरने पे बैठ गया। 50-60 दिन वो धरने पर रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। लोगों में आक्रोश जगा, फिर वो चीज़ें और बढ़ने लगी। तो नेहरू जी ने देखा कि भैया यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना नेहरू जी ने उससे पहले ये चीज़ उनके एक्सपायर होने से पहले क्या किया, एक कमेटी बैठाई, एस के धार कमेटी। अगर आप लोगों ने सुना होगा एस.के. धार कमेटी 1948। उसमें ये उस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि भाई भाषा के आधार पर है ना ये स्टेट का डिवीज़न नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारी लैंग्वेज हैं इंडिया में और फिर बहुत सारे स्टेट बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए इस कमेटी ने मना कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक और कमेटी बनाई गई, जवाहरलाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ये कमेटी बैठी थी। कमेटी ने 1948 में ही इसने भी अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी ये डिसाइड किया कि भाई भाषा के आधार पर स्टेट को नहीं बनाना चाहिए। वैसे इनकी डिटेल स्टोरी तो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पे आपको ऊपर का बिल्कुल एक टच दे रहा हूँ। तो ये 2 कमेटी बैठी। इन 2 कमेटी बैठने के बाद जब डिसाइड हो गया कि भाई भाषा के आधार पर जो स्टेट है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये चीज़ हुई जो मैंने आपको एक बात बताई कि भाई आंध्र प्रदेश में, सॉरी मद्रास कंबा टूटा बाद में ना, तो मद्रास में 2 आदमियों ने मतलब क्या किया, ये चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे तो हमारी नहीं बन पा रही है, मतलब भाषा के आधार पर उनमें डिस्प्यूट रह रहा था। तो है स्टोरी और भी डिटेल में। तो वहाँ पे वो धरने पे बैठते हैं तो भाई वहाँ पे उनकी एक बंदे की मौत हो जाती है। उस बंदे का नाम था, मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। उनकी मौत हो जाती है तो वहाँ पे फिर पूरे उस एरिया में क्या है भैया, दंगे या कह लो और भी जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रही थी लोगों में, जो दंगे फसाते वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेहरू जी ने देखा कि भैया ये तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो नेहरू जी ने क्या किया, भाषा के आधार पर पहला जो स्टेट था ना वो क्रिएट कर दिया, आंध्र प्रदेश। कब क्रिएट किया भाई? 10 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश है उसको भाषा के आधार पर बना दिया गया। अब ये चीज़ यहाँ पे हो गई है तो पूरे इंडिया में ये चीज़ फैल गई कि भाषा के आधार पर एक जो स्टेट क्रिएट हो गया तो बाकी भी होंगे। फिर ऐसे लाइन लग गई, आप देखते जाओगे भाई। फिर उसके बाद में एक जो फैजल अली कमेटी आई 1953 में, उसने भाषा के आधार पर राज्य को बांटने की रिपोर्ट सबमिट करी कि हाँ ठीक है, भाषा के आधार पर कितने राज्य बढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट उसने दी कब? 1956 में उसने वो रिपोर्ट दी। किसने? फैजल अली कमेटी ने। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था भाई? 7th अमेंडमेंट के थ्रू ये उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसमें फिर कितने जो राज्य है वो बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए भाई। और उसमें फिर 6 यूनियन टेरिटरी बनी। समझ रहे हो आप बात? कहानी समझ गए होगे, थोड़ी बेसिक आपको समझ में आ गई होगी इस आर्टिकल के थ्रू। मोटा इस आर्टिकल का कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट क्रिएट करने का, या किसी बाहर की जो टेरिटरी उसको मिलाने का, उसको अपना राज्य बनाने का, ठीक है। और ये चीज़ इनके पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट एंड सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। जैसे सिक्किम को फिट किया गया भाई, राज्य बनाया गया, ठीक है, वो एक देश था पहले, तो ऐसे ही भाई। और यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कौन कौन सी कमेटी आई थी स्टार्टिंग में। फिर ये जो 14 स्टेट बनाए गए थे भाषा के आधार पर, फिर 6 बने। फिर बाद में भैया हरियाणा और पंजाब को भी तोड़ के बनाए, पूरे पंजाब को, पंजाब था, हिमाचल और अपना पंजाब और अपना हरियाणा तीनों को ब्रेक किया गया। हिमाचल में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, भाषा के आधार पर इनको भी तोड़ दिया गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे यूपी का था, यूपी को बोला जाता था क्या? सेंट्रल प्रोविंस ना, वो तो एमपी को बोला जाता था। यूनियन जो प्रोविंस है उसको बोला जाता था, किसको? यूपी को। उसमें फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, इस आर्टिकल में भी आएगा। अब देखो ये आर्टिकल हो गया। तीसरा आर्टिकल क्या बोलता है पार्ट 1 का, कि डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये न्यू स्टेट की फॉर्मेशन की बात करा आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट।
देखो मैंने आपको न्यू स्टेट का यहाँ पे बता दिया, न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज थिंक इज़ फिट, कि भैया जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर थी यूनियन ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश करना, जैसे सिक्किम को किया गया, न्यू स्टेट को ऐड किया गया, ठीक है, पहले उसको सह राज्य बनाया गया, फिर उसको राज्य का घोषित कर दिया गया। आर्टिकल 3 में बोल रहा है कि भाई जो एग्जिस्टिंग जो स्टेट हैं, पहले इंडिया में जो स्टेट हैं, प्रोविंस कह सकते हो उस टाइम पे, तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें से ही एक नया स्टेट बनाना। ये तो क्या बाहर से आके सिक्किम मिला, ठीक है, ये इसकी मैं बात बोल दी, लेकिन वो हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसको भाई भाषा के आधार पर ब्रेक किया गया या एरिया के आधार पर ब्रेक किया गया। एरिया के आधार पर तो ब्रेक नहीं किया गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जैसे यूपी है, यूपी से क्या है, उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2002 को। तो यहाँ पे वो जो न्यू स्टेट क्रिएट किया गया उसकी बात कर रही है, डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आपसे पूछेगा कि भी जो इंडिया में एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनमें से अगर न्यू स्टेट बनाना हो तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू में, किस में बोला गया, आर्टिकल 3 में। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिमिनिश मतलब कम करना द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का अगर एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, अल्टर करना है, ठीक है, तो भाई या हटाना है या अल्टर करना है, ठीक है, द बाउंड्रीज या उसकी शेप चेंज करनी है, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, उसके पास पावर है। मोटी मोटी कहने की बात ये है। तो ये जो आपने ऊपर देखा ना एग्जिस्टिंग स्टेट में से ब्रेक करना, तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जियोग्राफी में अपने इंडिया के बारे में, तो यूनाइटेड प्रोविंस क्या था भाई, तो यूनाइटेड प्रोविंस था अपना यूपी, जिसमें उत्तराखंड भी उसमें शामिल था। तो फिर उत्तराखंड को ब्रेक करके बनाया गया। उत्तराखंड को कब ब्रेक किया गया यूपी से, 9 नवंबर 2000 को, खाली सिर्फ 9 नवंबर 2000 को अपना जो यूपी में से उत्तराखंड को ब्रेक कर दिया गया। एमपी में से छत्तीसगढ़ को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, कब, 1 नवंबर 2000 को एमपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया, ठीक है। बिहार से झारखंड टूटा 15 नवंबर 2000 को, और हरियाणा से पंजाब टूटा। ये चीज़ तो आपने बेसिक तो ये पता होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या बोला गया है, चेंज द नेम ऑफ, और उसके बाद अगर आपने ये चीज़ भी इसमें मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ आई होगी, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, हाँ, दूसरा यहाँ पे एक और केस अगर आपने सुना होगा, बीरू बारे यूनियन केस। इसमें क्या था ना, यहाँ पे चलो स्टेट का तो ब्रेक करके आप तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बना रहे हो, या एक बड़े स्टेट में से एक छोटा स्टेट निकाल रहे हो, कोई बात नहीं, निकाल दी, ये बोला है कि पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ये बीरूबारी केस, यूनियन केस था ना, इसमें क्या था कि भाई एक गांव था, मैं यहाँ पे ये जो बीरूबारे है ना, ये एक विलेज था। इसमें क्या था, ये वेस्ट बंगाल में, इसमें क्या था, इस विलेज में 90% क्या थे वेस्ट बंगाल में, इस विलेज में मुस्लिम थे भाई। और बांग्लादेश का एक एरिया था जहाँ पे 90% आबादी हिंदू थी। तो यहाँ पे इस बीरूबारू केस में क्या था, मैं मोटा मोटा टच दे रहा हूँ आप लोगों को, कि इस विलेज में 90% जो पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के, ये है मुस्लिम, और यहाँ पे इस बंगाल का कोई जो एरिया था उसमें 90% हिंदू थे। तो बोला गया कि ये एरिया तो बांग्लादेश को दे दिया जाए, ठीक है, और ये जो एरिया है ये इंडिया का हो जाए। तो फिर ये केस गया भैया हमारा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब जो आर्टिकल 2 और 3 है ना, इसमें सिर्फ ये बातें बोली गई हैं कि आप किसी को शामिल कर सकते हो, आप अपनी ज़मीन दे नहीं सकते। मोटी मोटी बात सीधी सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं आपको, कि भाई जैसे इसमें हमने बोला न्यू स्टेट को ऐड कर सकते हैं, जैसे सिक्किम ऐड हुआ था, ठीक है, एक कह सकते हो एक कंट्री ऐड हुई थी, या कोई और ऐड होना चाहता है ऐड हो सकता है। किसी स्टेट को ब्रेक करके बनाना है, उसका दूसरा नाम रखना है, रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बड़ा स्टेट है, यूपी को ब्रेक करके उत्तराखंड बना, बिहार को ब्रेक करके झारखंड बना, ठीक है, एमपी को ब्रेक करके छत्तीसगढ़ बना, पंजाब को ब्रेक करके हरियाणा और हिमाचल बना। तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आबादी का हिसाब से आप यूँ कहोगे ये बांग्लादेश का हो जाए और ये भैया इंडिया का हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में इन आर्टिकल के थ्रू ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो अनुमति देता है ना, वो सिर्फ ऐड करने की देता है या क्रिएट करने की देता है नई चीज़ें, नए स्टेट, न कि भैया ये आप ट्रांसफ़र कर दो, लैंड ट्रांसफ़र उधर कर दी और वो उधर कर दी, ये चीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ नहीं होती है। कभी आप ये सोचो, बीरूबारू केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बस मैंने आपको यहाँ पे इस आर्टिकल के साथ में टच करके थोड़ा सा ऐड करके बोला है ताकि आपको ध्यान रहेगा।
ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया था आर्टिकल 3 में, चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। हाँ, किसी भी जो स्टेट है, हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, उनका आप नाम चेंज कर सकते हो बाई सिंपल मेजोरिटी। बाई सिंपल मेजोरिटी के साथ में आप ये सारे काम कर सकते हो। अगर न्यू स्टेट क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, न्यू स्टेट करना है, किसी स्टेट जो बड़ा स्टेट है उसमें आपने नया स्टेट बनाना है तो उसका नाम रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। और पार्लियामेंट अगर किसी का स्टेट का एरिया चेंज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, कम करना चाहती है, वो कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है। और ये सारे काम किससे होंगे? सिंपल मेजोरिटी से, मतलब जितनी सीट है उसकी आधी 50% सीटों के साथ में, और 50% प्लस में 1। और बाई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस पार्लियामेंट में फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद है भाई आर्टिकल 4, प्रोवाइड दैट बिल अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 368 या 368 राइट, या 368 आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाला जो आर्टिकल है, ठीक है। अब ये इसकी कहानी सुनो, ये क्या है? ये कह रहा है प्रोवाइड द बिल अंडर आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में कोई अगर बिल लेके आया जा रहा है, उसमें काम किया जा रहा है, तो आर नॉट टू बी, उन बिल्स को आर नॉट टू बी कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा रहा है। समझ रहे हो आप बात को? भाई जो आर्टिकल 2 और 3 में जो स्टेट को न्यू क्रिएट करना है या अल्टर करना है, बढ़ाना है, छोटा करना है, या कोई बाहर का जो स्टेट है या भाई बाहर का कोई कंट्री है, कोई और है पार्ट है, उसको ऐड करना है, तो वो चीज़ करने के लिए जो बिल लाया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट लाया जाएगा, मतलब बिल लाया जाएगा, अमेंडमेंट तो बाद में बनेगा, उसको पास किया जाएगा, तो वो उस बिल को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोलोगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ बदलाव किया है, ना 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 ना, ठीक है। और ये होता है आर्टिकल 368 में, तो वो चीज़ नहीं होगी। ये बात सीधी सीधी यहाँ पे ये बोल रहा है। अब आप कहोगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बिल बनता है तो उसमें तो भाई राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट सबका साइन चाहिए होता है, पास होना चाहिए होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो क्या है भैया, प्रेसिडेंट का क्या है, उनकी अनुमति चाहिए, उनका साइन ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है ना, ये 2 और 3 आर्टिकल के थ्रू जो काम होगा उसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है उसको ये चीज़ बता दी जाती है पहले ही, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि भाई उनका परमिशन बाद में ज़रूरी होगा, ना 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 ना, वो ज़रूरी नहीं है। सीधी सी बात ये है। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे बबल मार रहा हूँ ठीक है भाई। कहने की बात ये बोल रहा है कि अगर 2 और 3 आर्टिकल में जो लिखी हुई चीज़ें और उस तरह का काम होता है तो उसमें प्रेसिडेंट का साइन होना ज़रूरी नहीं है बाद में कि भाई साइन ज़रूरी हो। वो करेगा, साइन तो करते हैं, लेकिन उसके लिए वो उसको साइन उसको करना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। कहने की बात ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उस पर वो पॉकेट में डाल लेगा, भाई प्रेसिडेंट के पास भी तो काफ़ी सारी पावर है, या पेंडिंग में डाल देगा, नहीं नहीं, वो बाध्य है, उसने उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल नहीं है जो ये इसमें चेंज किए जाएंगे, जो बिल लेके आया जाएगा। मोटी मोटी बात समझ में आई अभी? तो यहाँ पे थोड़ा तो बेसिक समझ में आया ही होगा, क्योंकि इसमें जब ये 2 और 3 आर्टिकल के थ्रू जो कोई भी चीज़ चेंज की जाएगी तो इसमें प्रेसिडेंट को पहले ही सूचना दी जाती है, और प्रेसिडेंट क्या है, बाध्य हो जाता है कि भाई उसको ये काम करना ही पड़ेगा, उस पर भाई ये जो बिल होगा उस पर साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, उस बिल के ऊपर। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, तो प्रेसिडेंट क्या है, बाध्य होता है उसके ऊपर साइन करने के लिए। और सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको ऊपर बताई दी, अगर कोई बिल आएगा तो सिंपल मेजोरिटी से वो क्या है भैया, न्यू स्टेट क्रिएट करना हो, तोड़ना मरोड़ना हो, तो सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट है ऑफ इंडिया, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बताया। और ये कब क्रिएट किया गया था भाई? भाषा के आधार पे 10 अक्टूबर 1953 को। और 1956 इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेस, और लिंग्विस्टिक बेस पर मैंने आपको और कितना 14 स्टेट लिखवाए थे, फिर बाद में और बढ़ के इनको और ऐड किया गया भाई, 5 स्टेट और बढ़ाए गए थे, तो 19 स्टेट को भाषा के आधार पर क्रिएट किया गया, और 6 यूनियन टेरिटरी को। शाह कमीशन आपने पढ़ा होगा, हरियाणा और पंजाब को जब क्रिएट किया गया भाषा के आधार पर तो शाह कमीशन था भाई, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो तो। सिक्किम को ये आपने स्टेटहुड का दर्जा कब दिया? 1975 में। दूसरा ये है कि भाई जो भी आप किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, उसका एरिया अप एंड डाउन कर रहे हो, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो भी चेंज करना पड़ेगा,
तो भाई वो शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। मान लो जो शेड्यूल है ना, जैसे बोला गया स्टेट का नाम है, स्टेट का नाम मान लो आपने कुछ और किसी बड़े स्टेट को क्रिएट किया है, तो उसमें से छोटा स्टेट जो बनेगा उसका नाम रखोगे तो वो शेड्यूल में भी उसका नाम चढ़ाया जाएगा। सीधी सी बात क्या, वो एक रजिस्टर है, उसमें भी सारा डाटा साथ में चढ़ाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो पार्ट 1 आपको है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके जो चारों आर्टिकल हैं वो ठीक ठाक डिटेल में बताए हैं। आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें इन आर्टिकल्स में ये बात बोली गई है। पहले में बोल दी कि भाई इंडिया हमारा भारत ही है, और दूसरे में फिर बोल दिया, तीसरे में बोल दिया, चौथे में बोल दिया न्यू स्टेट क्रिएट करना है और अल्टर करना है, किसी को जोड़ना है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लकादीव, मिनिकोय और एमिदीव, इन आइसलैंड का नाम चेंज किया गया था और इनको रखा गया था क्या, लक्षद्वीप, बाई पार्लियामेंट कब, 1973 में। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 299A और 240 जो अमेंडमेंट किया गया उसमें अरुणाचल प्रदेश को फॉर्म किया गया था भाई। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही ये देखते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।